हमारा एमसी फ्री फायर खेलते खेलते एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था, पर वो काफी ज्यादा नूबड़ा सा था, इसीलिए उसके गिल्ड वाले मेंबर उसे धक्का मारकर अपने गिल्ड से बेदखल कर देते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अंधकार से भरा एक विलेज देखते हैं। वहाँ का हर एक आदमी काफी ज्यादा सहमा हुआ था, क्योंकि हर रात एक फ्री रेंज मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गाँव वासियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए उन लोगों ने अपनी सेविंग से एक SS रैंक की पार्टी को हायर करा है, जिसका नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। और उसका हर एक मेंबर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और उसी गिल्ड में हमारा MC भी है, जिसका नाम की कर्ट होता है। रात के समय वो लोग फ्री रेंज मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ पर आते हैं, पर जो कर्ट होता है वो काफी ज्यादा बेवकूफ सा आदमी था, इसीलिए फ्री रेंज मॉन्स्टर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वो तो एकदम नूब था, उसके पास बिल्कुल भी कोई कॉम्बैट स्किल नहीं थी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। उसके बाद वो लोग बारी बारी करके अपने कॉम्बो से उसे पीट देते हैं। उन लोगों का कैप्टन, जिसका नाम की ग्लोवेन था, वो एक फायर वॉरियर था। पर तभी हम देखते हैं कि बंडाना नाम की लड़की उसे रस्सी से ट्रैप करने की कोशिश करती है, पर वो फ्री रेंज मॉन्स्टर उसे पटक देता है। उतने में ही मारिल वहाँ पर आती है, जो कि एक मेज थी, और उसके बाद वो भी अपनी जादुई शक्तियों से फ्री रेंज मॉन्स्टर पर कब्जा करना शुरू करती है। आखिर में जाकर बंडाना उस फ्री रेंज मॉन्स्टर को ट्रैप कर देती है, और आखिर में जाकर ग्लेवन अपनी फायर स्वॉर्ड से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और उसी दिन के बाद से फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। और फ्री रेंज मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो लोगों का गिल्ड मास्टर होता है, जिसका नाम की ग्लोवेन होता है, वो काफी ज्यादा अकड़ू किस्म का आदमी था। वो हमेशा ही कर्ट पर, जो कि हमारा MC है, उस पर हमेशा ही गुस्सा करता रहता था। अबे गधे, क्या तुझे खाना वाना नहीं आता? उसके बाद हम देखते हैं कि बारी बारी करके हर एक टीम मेंबर कर्ट को अनाप शनाप बकना शुरू करता है। इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है, हमें इसे गिल्ड से बाहर फेंक देना चाहिए। और कर्ट बेचारा मासूम सा लड़का था, उसे तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त पर करना क्या चाहिए। वो बोलता है, आखिरकार मैंने किया क्या है? प्लीज मुझे ये तो बता दो, मैं उसे सुधार दूंगा। मुझे तेरी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या? उसके बाद वो काफी ज्यादा सदमे में आ चुका था। हम देखते हैं कि ग्लेवन उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, और अब वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। और उसी दिन के बाद से जो कर्ट होता है, वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से बाहर निकल चुका था। और उसके बाद अगली ही सुबह कर्ट अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करता है। फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, जो कि एक SS रैंक का गिल्ड था, उसे पीछे छोड़कर उसके बाद वो सिटी ऑफ सोमा में जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा काम मिलता है। और अब कर्ट को फ्री फायर में टॉप अप करना था, इसीलिए उसे कैसे भी करके जॉब तो चाहिए होगी। वो सबसे पहले एक बैंक में जाता है, और उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। वहाँ पर वो बैंक की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है, जिसका नाम की कैटशिल था। वो कैटशिल को बोलता है, मुझे एक जॉब चाहिए। और वो लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, वो हिसाब की बिल्कुल पक्की थी। वो बोलती है, सर आपको क्या चाहिए, कितने पैसे निकालोगे आप? पर कर्ट बोलता है, मुझे जॉब चाहिए। वो उसे बोलती है, अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद उसका इंटरव्यू होना शुरू होता है। मेरा नाम कर्ट रॉकिंस है, मैं 15 साल का हूँ, मैं हस्ट विलेज का हूँ, और मैं फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का मेंबर रह चुका हूँ। क्या? फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग? अगर आप इस नाम को अपने रिज्यूमे में डालेगी तो हो सकता है आपको काफी सारे पैसे मिल जाए। पर कर्ट की यादें फ्लेमिंग ड्रैगन ऑफ फैंग से काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने जाता था, क्योंकि वो उससे डिप्रेशन में निकल जाता। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो बोलता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। और उसके बाद वो जॉब तलाशना शुरू करता है। कैटशिल उसे बोलती है कि हमारे पास काफी सी जॉब्स भी है, और जिसे सुनकर कर्ट काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और इस वर्ल्ड में लोगों को उनकी रैंक के हिसाब से पे मिलती है। सबसे नीचे G ग्रेड होता है, और सबसे ऊपर SSS रैंक होता है। हम देखते हैं कि जब कर्ट का रिजल्ट फाइनल होकर बाहर आता है, तो उसकी कॉम्बैट स्किल और बाकी के सभी स्किल G रैंक की थी, यानी कि वो तो एकदम नूबड़ा सा बंदा था। और वो तो एक शोवेल और एक एक्स को ठीक से उठा ही नहीं पाता। अगर उसने ऐसा किया तो वो सीधा ही भगवान को प्यारा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई एट्रीब्यूट्स है ही नहीं। और कैटशिल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, पर वो से बोलती है, सर आप दुखी मत हो, मुझे लगता है आप कॉम्बैट के लिए बने ही ना हो। क्या पता आप अच्छे एल्केमिस्ट हो या फिर अच्छे माइनर हो। और कहीं न कहीं मुझसे भी अपने आप पर काफी ज्यादा विश्वास हो रहा था। उसे कैसे भी करके पैसे तो कमा नहीं थे। वो बोलता है, प्लीज मुझे कोई भी जॉब दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी वो भूख से काफी ज्यादा तड़प रहा था, और साथ ही साथ में उसे टॉप भी मारना था। कैटशिल उसे बताती है कि वो उसकी एल्केमी लेवल और मैजिकल लेवल की स्किल को बिल्कुल भी पहचान नहीं सकती, क्योंकि जो कोई भी इंस्ट्रक्टर उसको पहचानते हैं वो सिटी से बाहर गया है, इसीलिए उसे एक वीक तक इंतजार करना होगा। पर जो कर्ट होता है वो भूख के मारे बिल्कुल पागल हो रहा था, इसीलिए कैटशिल उसे बोलती है, देखो यहाँ पर सीमेंट के कुछ बैग्स है, अगर तुमने इन्हें उठा लिया तो उस हिसाब से मैं तुम्हें तुम्हारा पे ग्रेड दे दूंगी। कर्ट वहाँ पर जाता है और उसके बाद उन सीमेंट के बैग को उठाना शुरू करता है। वो जैसे ही अपने हाथ को उन पर रखता है तो वो सीमेंट के बैग्स उसका माना एब्जॉर्ब करना बिल्कुल चालू कर देते हैं, और वो बेचारा जैसे तैसे करके उनमें से एक सीमेंट के बैग को उठा देता है।
है और उसके बाद कैशल बोलती है, लगता है सर आप काफी ज्यादा वीक हो, इसीलिए वो उसे काम देती है मिस्त्री का। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो पास के ही विलेज में मार्ग्रेव के पास जाता है और उन लोगों को काम मिला है कि उन लोगों को कैसे भी करके और एक पूरी की पूरी दीवार में पेंट करना है। उसके बाद वो मार्ग्रेव के पास जाता है और मार्ग्रेव उसे बोलता है, अरे यार तू तो बहुत दुबला पतला है, तू क्या ही करने वाला है। पर वो बोलता है, सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे एक काम देता हूँ, जब तक मैं यहाँ पर आऊंगा तब तक तू सबसे पहले मसाला बना और उसके बाद इस पूरी की पूरी वॉल को पैड कर ले। ठीक है मैं कर लूंगा। पर कर्ट को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे मसाला बनाना कैसे है, क्योंकि उसने आज तक इस काम को तो बिल्कुल भी नहीं किया। उसके सामने कुछ गैलन्स पड़ी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्ग्रेव होता है वो वहाँ से भाग जाता है और कर्ट को तो कुछ भी समझ आता, पर वो अपने टाइम का काफी खतरनाक ई स्पोर्ट्स प्लेयर था और उसने माइनक्राफ्ट को बिल्कुल रगड़ कर रखा था, इसीलिए उसे पता था कि आखिरकार वो कैसे बनाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो अपनी एल्केमी का यूज करता है और तकरीबन 2 सेकंड बाद उस पूरी की पूरी वॉल को पेंट कर देता है। वहाँ पर मार्ग्रेव आता है और जब वो इस बात को देखता है तो उसकी आंखें तो बिल्कुल फटे की फटे रह चुकी थी। बच्चे क्या तूने ये किया है? तेरा नाम क्या है भाई और तू है कौन? मेरा नाम कर्ट है। तूने ये किया कैसे? अरे मैं इतना भी खास नहीं। मार्ग्रेव को तो कर्ट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार इस बच्चे ने इस पूरी की पूरी चीज को कैसे कर लिया। बच्चे तूने ही क्या ताजमहल बनाया है? अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्ग्रेव कर्ट से पूछता है कि आखिरकार तू यहाँ पर कब तक काम करने वाला है? और कर्ट कहता है तकरीबन 1 वीक तक और मुझे काफी सारे पैसे भी चाहिए होंगे। पर मार्ग्रेव के पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था, क्योंकि जो कर्ट है उसने अपने काम को तकरीबन 1 दिन में ही निपटा दिया और तकरीबन 100 आदमी भी इस काम को नहीं निपटा सकते। और कहीं ना कहीं मार्ग्रेव को शक हो रहा था और वो अपने मन में बोलता है, हो ना हो ये बच्चा जरूर डबल एस रैंक का है। उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि कर्ट वापस से मार्ग्रेव के पास जाता है, पर मार्ग्रेव भी उसे उस काम से फेंक लेता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि जब तक यहाँ पर कर्ट रहेगा वो तो 1 दिन में ही पूरे के पूरे काम को निपटा देगा और बाकी लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी कर्ट को वहाँ से भागना ही पड़ता है। और अब वो बच्चा एकदम डिप्रेशन में आ चुका था। वो वापस से अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है, अरे मुझे मार्ग्रेव ने वहाँ से निकाल दिया, अब मैं आखिरकार क्या करूँगा। पर तभी हम देखते हैं कि उस गिल्ड में एक और लड़की भी थी जिसका नाम की यूरेशिया था और वो बोलती है, तुम मुझे कैसे भी करके एक माइनर दो, मैं नहीं जानती क्या आखिरकार तुम मुझे कहाँ से देने वाले हो, पर मुझे कैसे भी करके चाहिए। वो पूरे के पूरे बैंक का दिमाग खराब कर रही थी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैशल आती है और उसके बाद वो अपनी दोस्त से बोलती है कि आखिरकार इसे चाहिए क्या। अरे माइनिंग करने के लिए एक माइनर मांग रही है, पर जिस प्लेस में माइनर जाने वाले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम इस मिशन के लिए किसी को भी नहीं फेंक सकते। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कर्ट आता है और बोलता है, मैं इस मिशन को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि कर्ट को किसी भी हालत में पैसों की काफी ज्यादा सख्त जरूरत होती है। और उसके बाद वो मान जाता है माइनिंग करने के लिए। वो बोलता है, मैंने अपने विलेज में काफी सारी माइनिंग की है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैशल होती है वो भी अब मान चुकी थी, क्योंकि कर्ट को पैसे तो चाहिए ही थे। उसके बाद वो लड़की कर्ट को लेकर अपने साथ माइनिंग पर ले जाती है और जब वो जाती है तो कैशल अपने मन में सोचती है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कर्ट को दे देती और उसके साथ एक रात के लिए प्लॉट खेलती। क्या आखिरकार तुम सोच क्या रही हो? और अब कैशल तो कर्ट के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक पे स्केल आता है और उसमें कर्ट की सैलरी लिखी थी और वो थे तकरीबन 200 गोल्ड कॉइन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जब कैशल इस बात को सुनती है तो वो एकदम बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद उसकी दोस्त उसे बताती है कि जो ये सीमेंट बैग है ये कोई नॉर्मल सीमेंट बैग नहीं, क्योंकि जितना भी ज्यादा जिसका रैंक होगा उसे उतनी परेशानी आएगी इसे उठाने में, यानी कि जी रैंक का कोई भी मेंबर इसे बड़ी ही आसानी से उठा सकता है और जो कोई भी एस रैंक का होगा उसे इन चीजों को उठाने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। और तभी कैशल को कर्ट की याद आती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूरेशिया और कर्ट को देखते हैं जो कि एक टेंट में जा रहे थे ताकि वो लोग अपनी जेम माइनिंग कल सुबह से बिल्कुल शुरुआत कर सके। पर जो कर्ट होता है वो काफी ज्यादा सहम चुका था। वो यूरेशिया को बोलता है, आखिरकार हम दोनों इस टेंट में कैसे फिट आने वाले हैं? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की भी होगी। और यूरेशिया तो कर्ट की इस बात से एकदम ब्लश करना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग सबसे पहले अपने डिनर करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय कर्ट को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है वो तो प्लॉट डेवलप करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, पर कर्ट किसी भी काम का नहीं था, इसीलिए वो उस खासे मौके को अपने हाथ से जाने देता है और उस टेंट से बाहर निकल जाता है। भाई ये तो किसी काम का नहीं है। और अब यूरेशिया को पता चल चुका था कि जो कर्ट है वो एक डिसेंट सा बंदा है और ये कुछ भी गलत नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सुबह भी हो चुकी है और कर्ट ने अपनी पूरी की पूरी रात टेंट से बाहर निकाल दिया है। लगता है इसे स्वर्ग का मूल्य नहीं पता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है वो कर्ट के पास जाती है और वो इस बात को भी
भी नोटिस करती है कि कर्ट ने उसकी हुडी को बिल्कुल ठीक कर लिया है और कहीं ना कहीं वो उसे कर्ट काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग माउंटेन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो सबसे पहले अपनी एक्स को बाहर निकालता है और उसके बाद जेम माइनिंग करना शुरू करता है और तकरीबन 10 मिनट में ही उसने तकरीबन 100 से ज्यादा जेम्स को माइन कर लिया था। और यूरेशिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है कोई एस रैंक का प्राणी भी ऐसा नहीं कर सकता, आखिरकार तुम हो कौन? और यूरेशिया तो जेम्स को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी, पर कर्ट उसे बोलता है तो मैंने बेचना नहीं चाहिए। और यूरेशिया अपने मन में सोची थी कि ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये इसने निकाले हैं, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पर कर्ट कहता है कि तुम्हें इन जेम्स को मैजिकल क्रिस्टल में कन्वर्ट करना होगा ताकि इनके दाम और भी ज्यादा हो जाए। पर यूरेशिया बोलती है ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि हमारी सिटी में सिर्फ और सिर्फ 10 जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट तो एक के बाद एक करके उन जेम्स को मैजिकल क्रिस्टल में कन्वर्ट करना शुरू करता है। और यूरेशिया उसके इस टैलेंट को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसे भी पता चल चुका था कि जो कर्ट का पावर लेवल है वो तकरीबन डबल एस रैंक का है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम के वक्त यूरेशिया कर्ट को अकेला छोड़कर उन मैजिकल क्रिस्टल को बेचने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। वो सबसे पहले सिटी में जाती है और वहाँ पर रॉयल गार्ड्स उसे रोक लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमती चीज होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी यूरेशिया को बोलना पड़ता है मैं रॉयल परिवार के लिए काम करती हूँ। और ये तकरीब चल पड़ती है और उसके बाद यूरेशिया टेलीपोर्टेशन गेट में जाती है और उसके बाद राजमिस्त्री तक पहुँच चुकी थी जिसका नाम की मीको था और ये एक रॉयल ट्रेडर थी। और जैसे ही कर्ट के बनाए मैजिकल स्टोन्स को देखती है तो ये काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि ये मैजिकल क्रिस्टल बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ में इनमें काफी ज्यादा पावर भी है। यूरेशिया को अपने मन में लगता है कि ये तो बिल्कुल भी बिकने नहीं वाले। पर तभी हम देखते कि मिमिको तकरीबन 500 गोल्ड कॉइन बाहर निकालती है और यूरेशिया को दे देती है मैं तुमसे हमेशा इन चीजों को ले लूंगी पर बदले में मेरी 2 शर्त है, पहला मुझे उसका नाम बताओ और दूसरा और इन मैजिकल क्रिस्टल को सिर्फ तुम मेरी ही शॉप में बेच सकती हो। और उसके बाद यूरेशिया भी मान जाती है पर वो कहती है मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती, इसके लिए मुझे उसकी परमिशन लेनी होगी। और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि यूरेशिया भी पहले रॉयल परिवार के लिए काम करती थी और उसके बाद उन दोनों में ही डील हो चुकी थी। उसके बाद जो यूरेशिया होती है वो कर्ट से मिलने के लिए वापस से माउंटेन में जाती है और उसकी आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह चुकी थी क्योंकि कर्ट ने तो वहाँ पर एक पूरे का पूरे घर को बना दिया है। यूरेशिया को बिजनेस करने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था, इसीलिए वो कर्ट के पास जाती है और उसके बाद उसे मिमिको का ऑफर सुनाती है और बोलती है कि तुम रॉयल मेज बन जाओ, अगर तुम ऐसा बन जाओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिलने वाले हैं। पर नल्ले कर्ट को तो ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे बोलता है कि मैं किसी से ऊपर नहीं जाना चाहता और ना ही तुम मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, बल्कि मैं तो वापस से फ्लेमिंग ड्रैगन गिल्ड में जाना चाहता हूँ और अपने दोस्तों का नौकर बनना चाहता हूँ। और जब यूरेशिया इस बात को सुनती है तो उसे पता चलता है कि जो कर्ट है वो तो काफी ज्यादा सीधा साधा सा बच्चा है और ना ही तो उसे कुछ चाहिए। पर वही दूसरी तरफ हम फ्लेमिंग ड्रैगन गिल्ड को देखते हैं जो कि इस वक्त किसी बड़े से ट्री मॉन्स्टर से लड़ रही है और वो ट्री मॉन्स्टर बारी बारी करके उन सभी को पीले जा रहा था। उन सभी का बॉस गैल्विन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और यहाँ तक कि उनकी हीलर भी सही तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती और बैंडाना को इस बात का पता चल चुका था कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके सामने कर्ट नहीं है और उनकी टीम में एक नया बंदा भी जुड़ चुका है, पर वो तो बिल्कुल साकुरा है यानी कि एकदम ट्रैश, उसे तो कुछ भी नहीं होता। इससे अच्छा तो कर्ट ही था। हम वापस से प्रेजेंट में कर्ट को देखते हैं और कर्ट का तो एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके नए नए ओर्स को और नए नए रिसर्च में जाना था। पर यूरेशिया का मन था नए नए पैसे कमाने का, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था आखिरकार वो इस बात को कर्ट को कैसे बताने वाली है। इसीलिए वो लोग बिना कुछ कहे बस माइनिंग पर जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो यूरेशिया भी आ चुकी थी और उसके साथ में ही वहाँ पर कर्ट भी आ चुका था। उसके बाद कर्ट उसे बताना शुरू करता है कि एक ही जगह पर माइन नहीं करते रहना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें नीचे लावा मिल जाएगा और फिर तुम सीधा ही टपक जाओगी। उसके बाद वो लोग डिफरेंट प्लेस में माइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूरेशिया को देखते हैं जिसने की बहुत बड़ा होल खोद दिया था और अब फाइनली उसे एक बहुत बड़ा गोल्ड का टुकड़ा मिल चुका था और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि अब उसे फाइनली पैसे मिलने वाले हैं और अब वो अपना फाइनली रेंट को पे कर सकती है क्योंकि जो पैसे उसे पहले मिले थे वो सभी के सभी पैसे उसने कर्ट को दे दिए थे क्योंकि मैजिकल क्रिस्टल को किसी और ने नहीं बल्कि कर्ट ने ही बनाया था। उसके बाद वो वापस से कर्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो अपने गोल्ड के पीस को मैजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर पाए और वो तो अपने मन में कर्ट को लेकर कुछ अजीब अजीब सी साजिश को रच रही थी। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ना शुरू करती है पर उसे तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वो कब एक डंजन में पहुंच चुकी है और कर्ट ने एक पूरी की पूरी केव को एक माइन में ही कन्वर्ट कर दिया और इस पिद्दी से बच्चे ने तकरीबन 8 घंटे में ही एक पूरे के पूरे केव को एक माइन में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर काफी सारी टेक्नोलॉजी भी है और कर्ट उसे बताता है कि उसने काफी सारे मिथरल को क्रैक कर दिया है और मिथरल इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेयर एलिमेंट होता है। एक मिथरल की वैल्यू लगभग 20,000 गोल्ड होती है और कर्ट ने लगभग
किलो के हिसाब से मिथल को कलेक्ट कर दिया है और अब उसे समझना था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे करने वाला है। और अगर गलती से भी कर्ट ने इस पर अपने मैजिकल एबिलिटी का यूज कर लिया तो वो सीधा ही इस वर्ल्ड का अंबानी बन जाएगा। पर वो लोग ऐसा नहीं करते और कहीं ना कहीं यूरेशिया को भी लगा ही था कि जो कर्ट है वो काफी ज्यादा मासूम सा है और उसे तो पैसे कमाने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए कर्ट अपने मन में बोलता है कि वो वापस से सिटी में जाएगा और माइन का काम छोड़कर आ जाएगा, क्योंकि उसे माइन करने में काफी ज्यादा बोरियत हो रही है। इसीलिए वो वापस से जॉब हंटिंग करने के लिए जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो बहुत सारे सोने को छोड़कर वापस से एक गिल्ड में जाता है ताकि वो वहाँ पर जॉब हंटिंग कर सके। पर वहाँ पर उसे अपनी पुरानी मेंबर बंडाना मिलती है और बंडाना उसे बोलती है, अरे कर्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कर्ट बंडाना को बोलता है कि मैं वापस से गिल्ड में ज्वाइन हो जाता हूँ, पर वो उसे बोलती है कि जो हमारी फ्लेमिंग ड्रैगन गिल्ड है वो अब रद्द हो चुकी है, यानी कि अब इस नाम की कोई भी गिल्ड नहीं है। उसके बाद वो उसे पूरी की पूरी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे जो उनका अकड़ू सा बॉस है उसने चोरी कर ली थी। वो सबसे पहले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया, उसके बाद वो वहाँ पर खाना तो खा लिया पर उसके बदले में उसने कोई भी पैसे नहीं दिए, इसलिए सभी के सभी इंपीरियल सोल्जर उसके पीछे पड़ चुके हैं और बंडाना और बाकी लोग भी उसे छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। और अब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी अपनी गिल्ड को रद्द करना पड़ा। और बंडाना को पता चल चुका था कि जो कर्ट है वो यहाँ पर जॉब हंटिंग करने के लिए आया है, इसीलिए वो उसे बोलती है कि मेरे पास एक क्लाइंट है, अगर तुम उसका काम कर लोगे तो वो तुम्हें काफी अच्छी खासी कीमत दे देंगे। पर बेचारे कर्ट को ये पता नहीं था कि जो बंडाना होती है वो तो बस उसका फायदा उठा रही है, इसीलिए कर्ट को पैसों की जरूरत थी और वो भी मान जाता है क्योंकि उसे टॉप अप जो करना था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो फाइनली उसके क्लाइंट के घर तो पहुंच चुका था। उसका क्लाइंट का घर काफी ज्यादा खतरनाक था और जब कर्ट सबसे पहले उस घर के अंदर एंटर होता है वहाँ पर उसे एक अजीब सी एल्फ गर्ल दिखती है और उसके बाद वो एल्फ गर्ल बोलती है, क्या तुम ही कर्ट हो, मुझे बंडाना ने तुम्हारे बारे में बुलाया था और इस लड़की का नाम मिशेल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो मिशेल के साथ उसके घर में जड़ना शुरू करता है। वो उसे बताती है कि हमारा किचन काफी ज्यादा बुरा है, इसीलिए कर्ट को ना चाहते हुए भी इस पूरी की पूरी चीज की साफ सफाई करनी होगी। उसी के साथ साथ वो एल्फ गर्ल से ये बताती है कि जो उनकी बॉस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए कर्ट को बड़ी ही सफाई से काम करना होगा। और कर्ट को तो वैसे भी इस चीज का एक्सपीरियंस था ही। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है, वो तो झटपट से ही उस पूरे के पूरे किचन को बिल्कुल साफ कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे करके वो टॉप फ्लोर पर जा रहा था, अचानक से उसे एक रूम से अंदर से आवाज आती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी और एल्फ गर्ल थी, उसका नाम लीशिया था। और जैसे ही वो रूम में एंटर होता है कर्ट सीधा ही उसके प्लॉट को देख लेता है। वो बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। पर उस एल्फ गर्ल को तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। पर तभी कर्ट नोटिस करता है कि उसके पेट पर तो सैम वही सीलिंग जुत्सु है जो कि नारुतो के बैक पर भी था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर कर्ट होता है वो उसे एग्जामिन करना शुरू करता है और उसे पता चल चुका था कि जो ये चीज है ये काफी ज्यादा खतरनाक कर्ज है और कहीं ना कहीं उस एल्फ गर्ल को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। पर कर्ट अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए वो वापस से किचन में जाता है ताकि वो उसके लिए खाना बना सके। पर वहीं दूसरी तरफ हम यूरेशिया को देखते हैं जो कि मिमिको के पास बैठी हुई थी। उसके बाद वो उससे कर्ट के बारे में बताना शुरू करती है और साथ ही साथ में मिथरल ओर के बारे में भी मिमिको से बताती है कि जो मिथरल तुमने कलेक्ट किया है उसकी वैल्यू तकरीबन 50,000 गोल्ड है, जो कि इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही होती है। उसके बाद वो उसे बताना शुरू करती है। मिमिको, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर इस कैपिटल को कर्ट के बारे में पता चला? देखो, अच्छे से अच्छा ये हो सकता है कि कोई कर्ट को किडनैप कर लेगा और उसके बाद उसे अपने लिए गोल्ड माइन की तरह यूज करेगा, और बुरे से बुरा ये हो सकता है कि कोई इंसान कर्ट को खत्म कर लेगा। और यूरेशिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कर्ट के साथ क्या करने वाली हो? पर यूरेशिया के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार वो कैसे कर्ट का यूज करने वाली है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब कर्ट सही लग रहा था और ना ही तो वो उसका यूज भी करना चाहती है। और कर्ट के पास लगभग ट्रिपल एस रैंक की पावर है, पर उस बुद्धू बच्चे को अपनी काबिलियत के बारे में पता ही नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं और जिसका खाना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि वो उसे लीजा को देने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एल्फ की बॉस आ चुकी थी जिसका नाम की ओफिलिया था। ओफिलिया काफी ज्यादा खतरनाक थी और साथ ही साथ में उसके प्लॉट भी। और उसके बाद जब वो लोग किचन की हालत को देखते हैं तो वो लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार कोई इंसान इतने सफाई से काम कैसे कर रहा है। आखिरकार तुमने खाना किसके लिए बनाया है? अरे वही लड़की जो कि ऊपर है। क्या लीशिया? तुम्हें लीशिया के बारे में
तुम्हें कैसे पता? और हाँ, लीशे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लीशे काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो तो साफ सीधा उसे वार्निंग दे देती है। ओफिलिया उसे 3 चांदी के सिक्के देती है, पर कर्ट बोलता है ये तो काफी ज्यादा है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ओफिलिया बोलती है ये तुम डिजर्व करते हो, इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। उसके बाद हम देखते कि जो ओफिलिया होती है वो लीशा के लिए वही पकाया हुआ खाना ले जाती है जो कि कर्ट ने उसके लिए बनाया था। वो लीशा को बोलती है कि तुम्हें लोगों के सामने ऐसे नहीं आना चाहिए, क्या पता वो कैसा हो। पर लीशा तो पहले ही कर्ट के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो बोलती है मैं तो इसे कैसे भी खा के रहूंगी, क्योंकि उसे कर्ट का बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लगता है कि कर्ट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कर्ट के बनाए गए खाने की एक बाइट लेती है और जैसे ही वो उसे लेती है वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। और फीले को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। उसका पूरा का पूरा शक अब कर्ट पर जाता है, पर अचानक से हम देखते कि लीशा तो वापस से जिंदा हो चुकी है और वो बोलती है देखो जो मेरा कर्ज है वो वापस से रिपेयर हो चुका है। और अब जो लीशा होती है वो पूरी की पूरी तरीके से हील हो चुकी है और साथ ही साथ में उसका कर्ज भी अब जा चुका है। सभी लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जिसने कि लीशा को कर्ज में डाला था और वो बोलते हैं हमें कैसे भी करके लीशा को खत्म करना होगा क्योंकि उसका कर्ज अब जा चुका है। उसके बाद हम देखते कि जो ओफिलिया होती है वो मिमिको से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है, पर जैसे ही मिमिको और यूरेशिया लीशा को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि जो लीशा होती है वो इस किंगडम की 3rd प्रिंसेस है। उसके बाद ओफिलिया मिमिको को बताती है कि जो लीशा का कर्ज था वो भी बिल्कुल गायब हो चुका है और मिमिको भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि जो वो कर्ज था वो तकरीबन डबल S रैंक का था। प्रिंसेस आखिरकार आपका कर्ज कैसे ठीक होगा? ये कर्ट नामक एक लड़के ने किया है। और जब मिमिको और यूरेशिया इस बात को सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। क्या ये कर्ट ने किया? और अब सभी लड़कियां तो सिर्फ और सिर्फ कर्ट के बारे में बातें कर रही थी क्योंकि जो उसकी एबिलिटी होती है वो तकरीबन SSS लेवल की होती है और सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। ओफिलिया, लीशिया, यूशिया और यहाँ तक कि हर एक लड़की। और उसके बाद मिमिको भी डिसाइड करती है कि उसे कैसे भी करके कर्ट से मिलना है और उसके बाद उसकी स्वॉर्ड के साथ खेलना है क्योंकि उसके पास एक रॉयल मेज से भी काफी खतरनाक सी पावर होती है और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जो कर्ट ने दलिया बनाया था उसके ही कारण से एक S रैंक का कर्ज बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके बाद वो लोग इस बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं कि आखिरकार किसने लीशा को कर्ज किया होगा। इस पूरे के पूरे किंगडम में सिर्फ और 3 लोग ही ऐसे हैं जो कि लीशा को इस प्रकार का कर्ज दे सकते हैं। पहला है रॉयल कमांडर, दूसरा है इस किंगडम का बिशप और तीसरी है लीशा की स्टेप मॉम जो कि बहुत ही खतरनाक मैजिशियन होती है। और उनमें से हर किसी को सिर्फ और सिर्फ बिशप और स्टेप मॉम पर ही भरोसा होता है क्योंकि जो रॉयल कमांडर है वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि ना ही तो उसके पास कोई मैजिकल पावर है। पर लीशा को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं था क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अब कर्ट से मिलना था ताकि वो उससे मिल पाए जिसने कि उसे ठीक किया था। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग अपनी एक वर्कशॉप खोलने वाले हैं और उसके बाद वो कर्ट के साथ वहाँ पर काम करने वाले हैं। इससे उनका किंगडम काफी जल्दी से मूव ऑन होता रहेगा और साथ ही साथ में अपग्रेड भी होता रहेगा क्योंकि जो कर्ट है वो एक मास्टर है एल्केमी में। उसके पास तकरीबन तगड़ी सी पावर भी होती है और सभी लोग तो सिर्फ और सिर्फ कर्ट के बारे में ही चर्चा करना शुरू करते हैं। ओफिलिया कहती है कि जो लीशिया है वो 15 साल की हो चुकी है यानी कि अब वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक एडल्ट कंसीडर करती है। अब उसे एकेडमी में जाना चाहिए पर उसके साथ के लिए वो एक बॉडीगार्ड को भेजने वाले हैं ताकि वो लीशिया की वहाँ पर रहकर देखभाल कर सके और ताकि वो लोग इस चीज की मिस्ट्री को भी बिल्कुल बेकाबू कर सके कि आखिरकार किसने लीशिया को पॉइजन दिया था। पर तभी यूरेशिया अपने जेब से एक मैजिकल स्टोन निकालती है और बोलती है कि ये काम भी किसी और ने नहीं बल्कि कर्ट ने किया है। और अब तो सभी की सभी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इतना ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकता है, उसके पास लिटरली मैजिकल पावर्स भी होती है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्ट को लीशिया के साथ मैजिकल एकेडमी में छोड़ने वाले हैं। वहीं दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो फाइनली अब ओफिलिया के घर आ चुका है वापस से बर्तन को धोने के लिए। पर वहाँ पर मिचेल उसे बताती है कि जो उसकी मालकिन है वो तो किंगडम से बाहर जा चुकी है, इसीलिए आज के लिए उसे कोई भी काम नहीं मिलने वाला। और कर्ट अपने मन में सोच रहा था यार मैं एक बहुत ही खतरनाक मैच छोड़ के आया हूँ क्योंकि वो तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर खेलने में काफी ज्यादा बिजी था, इसीलिए उसे आज के दिन तो कैसे भी करके पैसे कमा नहीं थे। तो वो सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड जाता है जहाँ पर कुछ एडवेंचर की पार्टी आपस में बोल रहे थे यार हमारे पास हर एक मेंबर है सिवाय माइनर के, हमें कैसे भी करके माइनर चाहिए होगा और अब हम लोग क्वेस्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है। पर जो कर्ट होता है वो इस पूरी की पूरी बातों को सुन लेता है। उसके बाद वो उन लोगों को अप्रोच करता है और बोलता है मैं एक माइनर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर वहाँ पर एक लड़की होती है और बोलती है अरे यार तुम तो काफी दुबले पतले
वाले हो। पर तभी उसका बड़ा भाई उसे एक जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है, हाँ बच्चे तुम कर सकते हो। उसके बाद वो उसे पूरी की पूरी क्वेस्ट की जानकारी देना शुरू करते हैं। दरअसल में वो लोग आयरन गोलम को पकड़ने के लिए एक केव में जाने वाले हैं। पर तभी कर्ट बोलता है, अरे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एक ही हाथ से आयरन गोलम को उठा सकता हूँ, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? और अपनी काबिलियत को परखने के लिए वो एक हाथ से ही उन दोनों को उठा लेता है। और अब सभी लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। उसके बाद वो लोग अपने क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल लोगों को आयरन ओर को कलेक्ट करना है और वो उन लोगों को आयरन गोलम के पास मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पार्टी आगे बढ़ना शुरू करती है। उसे तो वापस से अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। पर तभी अचानक से एक स्लाइम मॉन्स्टर कर्ट को एकदम ट्रैप कर लेता है और कर्ट को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसके टीम मेंबर ने अभी तक उसे गालियां ही नहीं दी, क्योंकि जो उसके पुराने टीम मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा टॉक्सिक थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो स्लाइम मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है, पर जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा घटिया होती है। वो तो अपने आप को ही चक्कू मार देता है और अब उसे खून निकलना शुरू हो चुका था। पर उनमें से कोई भी एडवेंचर उसे बिल्कुल भी नहीं डांटता, बल्कि वो लोग तो अब और ज्यादा चौकन्ना हो चुके थे और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्ट को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और कर्ट को पहली बार ऐसे कुछ ट्रीटमेंट मिल रही थी। उसके बाद वो लोग केव में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग आयरन गोलम को खत्म कर पाए। और सबसे पहले वो लोग जब केव में एंटर होते तब उन लोगों को गॉब्लिन की पूप दिखती है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर कर्ट के पास सीना नाम की लड़की आती है और उसके बाद उसे केव के बारे में जानकारी बताना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट के पीछे एक अजीब सा गॉब्लिन आ चुका था। पर वहाँ पर एक समुराई आता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी गॉब्लिन्स आना शुरू होते हैं। पर तभी अचानक से जो कर्ट होता है वो एक सीक्रेट दरवाजे को खोज देता है और उसके बाद सीना और कर्ट उसके अंदर जाते हैं। पर जो बाकी दो एडवेंचरर होते हैं उन्हें बाहर रहना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर वो लोग भी अंदर आ गए तो सभी के सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर उन्हें बिल्कुल कच्चा चबा जाएगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और अगर उन लोगों को कर्ट की जान बचानी होती है तो लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। और वो लोग तो काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। कर्ट अपने मन में कहता है, यार मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ और अगर मैं और ज्यादा थोड़ा और बहुत फिजिकल स्ट्रॉन्ग होता तो मैं बारी बारी करके हर एक गॉब्लिन को पेल देता। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बच्चा तो एक स्लाइम मॉन्स्टर से पिट कर आ जाता था। पर तभी हम देखते हैं कि वो दो समुराई बोलते हैं, कर्ट और सीना तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारे परिवार वालों को हमारा आखिरी गुड बाय जरूर बोलना। और ये बात को सुनकर कर्ट काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीना और कर्ट होते हैं वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी सीना को अपनी आंखों के सामने लगभग तीन आयरन ड्रैगन मिलते हैं और अब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मौत ठीक उसकी आंखों के सामने है। वहीं दूसरी तरफ हम यूरिशिया और लीशा को देखते हैं जो कि जल्दी से कर्ट के रूम में आते हैं ताकि वो लोग उसके साथ प्लॉट को डेवलप कर सके और उसे थैंक यू बोल सके, क्योंकि उसने ही लीशा की जान जो बताई थी। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो कर्ट है वो एक नए गिल्ड के साथ केव में गया है गॉब्लिन को खत्म करने के लिए। यूरिशिया अपने मन में बोलती है, अगर वो टिंगो अकेले ही गया होगा तो वो मारा जा चुका होगा। यूरिशिया और लीशा जल्दी से उसी केव में एंटर होते हैं जहाँ पर कि कर्ट और उसके बाकी भाई बंधु आए हुए थे। उसके बाद वो लोग अपनी सेंसेस का पावर का यूज करते हैं। लीशा उसे बताती है कि उसे कर्ट की स्मेल आ रही है। पर तभी हम देखते हैं कि जो यूरिशिया होती है वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और वो तो अपने मन में कुछ अजीब अजीब सी ख्याल पकाना शुरू करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने पहले ही प्लॉट खेल दिया है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सीना होती है उसने अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया था। पर जो कर्ट होता है वो तो बिल्कुल चिल होता है। वो सीना को बोलता है, अरे तुम टेंशन किस बात की ले रही हो। उसके बाद कर्ट एक छोटे से चक्कू को लेकर उन आयरन ड्रैगन के पास जाता है और बारी बारी करके उनके टेल पर वार करना शुरू करता है और बारी बारी करके हर एक ड्रैगन को खत्म कर देता है। और सीना को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये बच्चा लिटरली स्लाइम से पिटकर आ चुका है। पर इस बच्चे ने लगभग एक ऐसे रैंक के ड्रैगन को बिल्कुल खत्म कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर यूरिशिया भी आ चुकी थी। वो बोलती है, अरे कर्ट तुम आखिरकार कहाँ थे। उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो यूरिशिया के पास जाता है और बोलता है, बाहर दो बंदे और भी है, प्लीज मेरे लिए उन्हें बचा लो। पर जो यूरिशिया होती है वो तो काफी ज्यादा कमाल की होती है, क्योंकि उसने तो पहले ही बाकी लड़कों को बचा लिया है और अब वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यूरिशिया अपने मन में सोचती है कि जो कर्ट है वो जरूर एक SSS रैंक का प्लेयर है और जिसके बारे में उसने भविष्यवाणी में पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरिशिया होती है वो कर्ट को लेकर अपने पास ले जाती है और आज ही वो दिन होने वाला है कि जिस दिन वो लोग कर्ट का रैंक चेक करने वाले हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर मिमिको भी आ चुके थे। सबसे लो रैंक G का होता है और उसके बाद ये रैंक बढ़ते रहता है और सबसे ज्यादा रैंक SSS का होता है। हम देखते हैं कि अब फाइनली कर्ट का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि सबको लगा ही था, जो कर्ट का रैंक होता है वो तकरीबन SSS का होता है और वो तो इस पूरे के पूरे किंगडम में काफी ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि इस किंगडम में तकरीबन 4 लोग ही ऐसे हैं
जिसका कि SSS रैंक है। पर तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्ट के इस रैंक को बिल्कुल छिपा कर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कर्ट को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाए। पर तभी हम देखते हैं कि तभी कैशिल इस बात को सुन लेती है और वो एकदम शॉक्ड हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है, क्या एक SSS रैंक। उसके बाद वो सभी के सभी लोग अपने एक नए मिशन पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग एक नई सिटी में जाते हैं और वहाँ पर यूरेशिया कर्ट और बाकी लोगों को बताती है कि जो वाली सिटी थी ये पहले डीमंस की हुआ करती थी, पर अब फाइनली इस पर हमने राज कर लिया है और अब ये ह्यूमंस की होने लगी है। उन लोगों का एक ही मकसद था कि उन लोगों को सबसे पहले एक नई जगह पर जाना है और उसके बाद उन लोगों को पता लगाना है कि आखिरकार लीशा यानी कि राजकुमारी को जहर किसने दिया था। और वहाँ पर कर्ट भी जाने वाला है ताकि वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल को बना पाए और वहाँ पर वो सभी के सभी लोग मैजिक की प्रिपरेशन कर पाए। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और कर्ट की तो उस जगह से अपनी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। वो बाकी सभी को बताता है कि जो पूरी की पूरी सिटी है इसकी वॉल पर उसने ही काम किया है, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए, इसीलिए कर्ट ने उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कर्ट और बाकी लोग फाइनली अपनी पोजीशन तक पहुँच चुके थे। वो लोग फाइनली उस सिटी तक तो पहुँच चुके थे और वहाँ पर कर्ट को उन वॉल को देखकर अपनी पुरानी यादें फिर से वापस से याद आती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक एम्प्टी प्लॉट पर जाते हैं और यूरेशिया उन्हें बताती है, हम लोग आज से यहीं पर रहने वाले हैं। और बाकी लोग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि जो यूरेशिया है वो एकदम पागल सी हो रखी है, क्योंकि वहाँ पर तो रहन सहन के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कर्ट को बोलती है, कर्ट क्या तुम हमारे लिए एक बहुत बड़े महल को बना लोगे। और बाकी सभी के सभी लोग तो अभी भी यही सोच रहे थे कि यूरेशिया एकदम पागल सी हो रखी है, क्योंकि एकदम SS रैंक का कोई जादूगर भी एक दिन के अंदर किसी बड़े से महल को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता और ना ही तो बना सकता है। और हम तो देखते हैं कि वहाँ पर सीना नाम की एक लड़की थी और इतने में ही कर्ट बोलता है, अरे मुझे 3 दिन लगने वाले हैं पूरी की पूरे कैसल को बनाने के लिए। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि कर्ट इस पूरे के पूरे महल को बना लेगा सिवाय यूरेशिया के। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो मेंशन कंस्ट्रक्शन में निकल जाता है और बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर होटल में रह पाए और अपने आप को मजे कर पाए। पर अभी भी बाकी ग्रुप्स के मेंबर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कर्ट नामक लौंडा है कौन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है वो बाकी के सभी मेंबर्स को कर्ट के बारे में बताना शुरू करती है। वो सबसे पहले बाकी लोगों को कर्ट की स्किल्स के बारे में बताना शुरू करती है कि आखिरकार उसने कैसे एक दिन के अंदर ही पूरे के पूरे महलों को ना रखा है और साथ ही साथ में उसने एक दिन के अंदर ही तकरीबन 10,000 जेम्स कॉइन को माइन कर रखा था। और उसकी इस टैलेंट को देखकर तो बाकी के सभी लोग भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास कितना टैलेंट होता है। पर तभी हम देखते कि जो क्लीन लीशा होती है वो अपने आप को बाकी के सभी लोगों से इंट्रोड्यूस भी करवाती है। और अब वो वाला ग्रुप काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि अब उसे तो लग रहा था कि जो भी ये लोग है ये काफी ज्यादा रॉयल है और साथ ही साथ में लोगों के पास काफी नई तरक्की की पावर भी है। पर इतने में हम देखते कि जो यूरेशिया होती है वो बाकी के सभी मेंबर्स को कर्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बता देती है कि आखिरकार जो कर्ट है वो एकदम नॉर्मल सा लौंडा है और उसके पास कोई भी मैजिकल शक्तियां नहीं है। और यहाँ तक कि उसी के साथ क्वीन लीशा भी कर्ट के प्यार में बिल्कुल पागल हो रखी है। वो उसे ये बताती है कि कर्ट ने एकदम SS रैंक के कर्ट्स को अपने दलिये से ही बिल्कुल खत्म कर दिया था। काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कर्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। वो सभी के सभी बोलते हैं, क्या कर्ट इतना खतरनाक है? यहाँ तक कि सीना को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो कर्ट है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ तक कि उसका लेवल तो तकरीबन SSS रैंक का होगा। यूरेशिया बोलती है, हमें इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी कर्ट के बारे में पता चला तो क्या पता कोई उसे मार गिराए। पर तभी हम देखते कि जो सीना होती है वो यूरेशिया को बोलती है, तुम कर्ट का गलत फायदा उठा रही हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो तो अपने भाई को भी बोलती है। पर सभी के सभी लोग सीना की बातों को कुछ इस तरीके से बिल्कुल इग्नोर करते हैं जैसे कि तुम लोग सब्सक्राइब वाले बटन करते हो, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो कर्ट के बारे में और ज्यादा बातें करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक कि लीशा उन्हें ये बताती है कि जो कर्ट है उसके पास जादुई शक्तियां भी है जो कि एकदम SSS रैंक की है। यहाँ तक कि कर्ट की जादुई शक्ति हो तो किसी भी कर्ट को बिल्कुल खत्म कर सकती है। पर अभी भी सीना को काफी ज्यादा डाउट था कर्ट पर बाकी के सभी लोग अब कर्ट को दिल से अपना बिल्कुल दोस्त मान चुके थे। इतने में हम देखते कि जो सीना होती है वो कर्ट के पास जाती है और जब वो वहाँ पर एम्प्टी प्लॉट पर जाती है वहाँ पर तो कोई भी कुछ नहीं था, पर 2 सेकंड बाद ही वहाँ पर लगभग कुछ न कुछ तो बनकर बिल्कुल तैयार हो रहा है। और वो भी कर्ट के इस टैलेंट को देखकर एकदम शॉक्ड हो चुकी थी। वो कर्ट को बोलती है,
आखिरकार ये तुमने कैसे किया? कर्ट उसे बताना शुरू करता है, अरे कुछ नहीं, ये मेरा पैशन है, इसीलिए मैंने इसे कर लिया। और सियना को तो अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कर्ट का कोई इंसान है या फिर कोई डीमन है, क्योंकि कोई भी इंसान 1 सेकंड के अंदर ही इस पूरे के पूरे मेंशन को क्रिएट नहीं कर सकता। उसने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आपस में काफी ज्यादा बातें करना शुरू करते हैं और अब तो वो लोग भी फाइनली काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ तक कि कर्ट ने अपनी क्यूटनेस की वजह से सभी की सभी लड़कियों को अपना दोस्त बना रखा है। इतने में हम देखते हैं कि जो डांजो होता है वो एक अजीब सी लड़की से मिलता है और वो वहाँ पर इसीलिए गया था क्योंकि उसे इस बात के बारे में नॉलेज प्राप्त करनी थी कि आखिरकार उन लोगों की पिछली वाली रेड को किसने खत्म कर लिया था, क्योंकि उन लोगों की लास्ट रेड कुछ ज्यादा ही भयंकर गई थी, क्योंकि वहाँ पर लगभग ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप आ गया था और ये कोई ऐसी होने वाली चीज नहीं है, यानी कि किसी न किसी ने इसे करवाया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी सस्पिशियस लड़की भी थी, वो उसे पूरी की पूरी बात पा देती है। इन सब के पीछे 1000 फेस का हाथ है। उसके बाद डांजो को अपनी पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि आखिरकार 1000 फेस ऐसा करना क्यों चाहता है और अब डांजो का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद बन चुका है कि उसे कैसे भी करके 1000 फेस को एकदम खत्म करना है। उसके बाद हम लोग 1000 फेस को देखते हैं जो कि पियक्कड़ आदमी था और वो एकदम बार में बैठकर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। इतने में हम देखते हैं कि डांजो वहाँ पर जाता है और वो उसे बोलता है, अबे बुड्ढे तूने ऐसा क्यों किया? और जब वो डांजो को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। मुझे ये बता कि आखिरकार तेरा मालिक कौन है और आखिरकार तुझे साकुरा ग्रुप को खत्म क्यों करना है? वो 1000 फेस डांजो से काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर लेता है, पर आखिर में जाकर डांजो से पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने वाला था। पर इतने में वो माफी मांगता है और बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से थोड़े आसपास भी भटकने नहीं वाला। और अब डांजो भी उसे माफ कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम सस्पिशियस लड़की थी और वो अपने मन में बोलती है, शिट मैं चाहती थी कि डांजो से खत्म कर ले, आगे जाकर ये मेरे रास्ते में आने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंडरटेकर आता है और उसे अपने साथ वहाँ से कहीं दूर ले जाता है और वहीं हम एक विच को देखते हैं जो कि एक मैजिकल सर्कल में लेटी हुई है और इसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब कर्ट का मेंशन भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब वहाँ पर कर्ट के सभी दोस्त भी वहाँ पर आ चुके हैं। वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कर्ट की कारीगिरी को देखकर। वो कर्ट को बोलती है, क्या तुमने 2 दिन में बनाया? आखिरकार मुझे बताओ कि किसी पेड़ पर 2 दिन के अंदर कैसे फल आते हैं? यहाँ तक कि क्वीन लीशिया, यूरेशिया, सीना और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कर्ट की इस पूरी की पूरे टैलेंट को देखकर। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कर्ट भी आता है और बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों का स्वागत नहीं कर पाया। कर्ट ने पहले ही इतना काम कर लिया था और उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बोलते हैं, अरे ऐसी कोई भी बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है वो उन सभी के सभी लोगों को अपने घर का और अपने मेंशन का टूर देना शुरू करता है। उसका घर तो काफी ज्यादा खतरनाक था और लगभग वो 30वीं सेंचुरी का था। वो कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे था और उसके दोस्त तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों की आंखें एकदम फटी की फटी रह चुकी थी। हम देखते हैं कि कर्ट ने तो अपनी मैजिकल पावर से बैट को भी बना लिया है। यहाँ तक कि यूरेशिया, लिशा और सियना को अभी भी विश्वास नहीं होता कि कर्ट ने अकेले ही इस पूरे के पूरे कारनामे को किया है। पर तभी वो लोग पूछते हैं, कर्ट आखिरकार तुम्हारा रूम क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं तो एनिमल के साथ सो जाऊंगा। पर वो सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है वो कर्ट के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम सीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हो? पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि यूरेशिया पूरी रात जग के उस पूरे के पूरे मेंशन में कुछ सीलिंग जुत्सु को लगा देती है ताकि वहाँ पर कोई भी कर्ज ना आ पाए। पर तभी हम देखते हैं कि क्वीन लीशा बाहर आती है और बोलती है, कर्ट क्या ये तुम हो? और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि कर्ट तो बाकी सभी लोगों के लिए नाश्ता भी एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था और कर्ट की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। क्वीन लीशा का भी एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके कर्ट के साथ प्लॉट को डेवलप करना है। पर तभी हम देखते हैं कि जो कर्ट होता है उसने तो पूरे के पूरे मेंशन के सीलिंग जुत्सु को बिल्कुल मिटवा दिया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी बच्चे ने यहाँ पर आकर ड्राइंग कर ली है और अब उसका पूरा का पूरा मेंशन। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर यूरेशिया आती है और उस नादान बच्चे को समझा देती है। पर अभी भी उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आखिरकार वो लोग क्वीन लीशा को किसी शाप से कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मेलफिस्ट
और उस वर्ल्ड के पूरे किंग को देखते हैं। उस वर्ल्ड का किंग काफी ज्यादा घटिया सा था और वो हमेशा ही हंसते रहता था। उसके बाद वो मेलफिस्ट को अपने पास बुलाता है, क्योंकि दरअसल में मेलफिस्ट ने एक बहुत बड़ा अपराध कर लिया था। उसने बेवजह ही किसी पर अपनी मैजिकल स्पेल का यूज कर लिया था और उन सभी के सभी लोगों को मार दिया था। और मेलफिस्ट कोई और नहीं बल्कि कर्ट की टीम की एक हीलर ही होती है। उसके बाद वो किंग, जिसका नाम की किंग ट्रिस्टन था, वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उसे हंसते हंसते बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर लूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और मेलफिस्ट को तो कैसे भी करके वापस से अपनी हीलिंग जॉब में जाना था, इसीलिए वो बोलती है, किंग मैं कुछ भी कर लूंगी। किंग उसे एक अजीब सी दवा पीने के लिए देता है और मेलफिस्ट भी बिना रुके बस उसे घट घट करके पी जाती है। अचानक से हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कुछ तो बहुत ही अजीब सा होता है। अचानक से हमें उस किंग की सच्चाई का पता चलता है। वो किंग कोई नॉर्मल किंग नहीं था, बल्कि वो तो डिमोनिक किंग का उसका एक वफादार आदमी था। वो बोलता है, अब तुम मेरे कब्जे में हो। और मेलफिस्ट अपने आपा खो बैठती है। वो किंग उसे बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ लूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें थर्ड प्रिंसेस लीजा को खत्म करना होगा। और अब मेलफिस्ट के ऊपर भी एक कर्ज लग चुका है और अब उसे कैसे भी करके लीजा को मारना ही होगा। अगर उसने लीजा को नहीं मारा तो वो खुद ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे लीजा को खत्म करना होगा, और वो भी अपने हाथों से। और हमें पता चलता है कि जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मेलफिस्ट थी। वो बिल्कुल लाचार हो चुकी है और अब उसके पास कोई भी माना नहीं बचा है, यहाँ तक कि उसे एक डीमन ने पोजेस भी कर लिया है। और वो डीमन उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि वो लीजा को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाती। अब मेलफिस्ट का एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके लीजा को खत्म करना है। हम देखते हैं कि मेलफिस्ट को तो एक बहुत बड़े डीमन ने पोजेस कर लिया है, और जो किंग होता है ये कोई और नहीं बल्कि असलियत में ये एक डीमन किंग ही था। उसके बाद हम लोग कर्ट और बाकी लोगों को देखते हैं। वो तो एकदम मस्त तरीके से खा पी रहे थे, उन लोगों को कोई भी टेंशन नहीं थी कि आखिरकार वो लोग कैसे यहाँ पर जीने मरने वाले हैं। पर तभी जो यूरेशिया होती वो अपने मन में इसी बात को सोच रही थी कि आखिरकार वो लोग प्रिंसेस लीजा का ख्याल कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसेस लीजा पर कोई ना कोई तो अटैक करने वाला है। पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कर्ट पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जो कर्ट ने पूरा का पूरा मेंशन बनाया है वो ही एक अजीब सा बैरियर की तरह काम करने वाला है, और जो कोई भी उस बैरियर के अंदर एंटर होगा वो बिल्कुल मर जाएगा, और साथ ही साथ में वो एकदम ट्यूबलाइट की तरह जलना शुरू हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा सस्पिशियस आदमी आता है। वो लीजा को मारने के लिए वहाँ पर आया था, पर कर्ट के बैरियर मैजिक से वो वहीं पर रुक जाता है, और उसके बाद वो भी वहाँ पर नाचना शुरू करता है। उसके अंदर से लाइट आना भी बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। अब पूरे की पूरे किंगडम की हालत भी बिल्कुल खराब हो रही है, पर कर्ट को इसके बारे में कोई भी नहीं बताता है, यहाँ तक कि यूरेशिया भी नहीं और यहाँ तक कि लीजा भी नहीं। उसे तो कैसे भी करके अब लीजा का ख्याल रखना था। और अब प्रिंसेस लीजा को भी कर्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसे उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। कर्ट अपने मन में बोलता है कि मुझे अपने टीम के मेंबर को बिल्कुल सही सलामत रखना है। वही हम देखते हैं कि टाउन में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, क्योंकि उन लोगों के बैरियर के अंदर कोई ना कोई तो खतरनाक सी चीजें आ रही है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो दो नाइट्स आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों के टाउन में एक कोई ना कोई तो खतरा मंडरा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कर्ट की बाकी लड़कियां दोस्त उसी इंट्रूडर से मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं, जिसने की लीजा को मारने की साजिश रची थी। पर वो लोग तो उससे कुछ भी उगलवा नहीं पाते और ना ही तो उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूरेशिया अपने मन में सोचती है कि अब कहीं ना कहीं प्रिंसेस लीजा के पीछे, यहाँ तक कि डीमन किंग भी उसे मारने के पीछे पड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं कैसे भी करके प्रिंसेस लीजा को बिल्कुल सही सलामत करना होगा। हम लोग टाउन में देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति तो काफी ज्यादा खराब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ हम टाउन में देखते हैं, वहाँ पर तकरीबन 10,000 के करीब अनडेड की आर्मी आ रही है, ताकि वो लोग उस पूरी की पूरी टाउन को डिस्ट्रॉय कर पाए, और साथ ही साथ में प्रिंसेस लीजा को भी। हम देखते हैं कि जो ये काम होता है ये किसी और का नहीं बल्कि मेलफिस्ट का होता है, और मेलफिस्ट एक डीमन से पजेस्ड है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे ऐसा काम करना ही पड़ता है। और जो वो टाउन्स के नाइट्स होते हैं उन लोगों को तो कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो लोग इस चीज से कैसे निपटने वाले हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कुछ ज्यादा ही आर्मी है अनडेड की, और वो उन्हें कैसे भी करके हरा नहीं सकते। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अनडेड की आर्मी उस बैरियर के अंदर एंटर होते हैं, वो लोग तो खुद ब खुद मरना शुरू हो चुके थे। हमें पता चलता है कि ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ की वॉल किसी और ने नहीं बल्कि कर्ट ने बनाई थी, और कर्ट की मैजिकल पावर से वो सभी की सभी अनडेड की आर्मी 2 सेकंड के अंदर ही भस्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि तो नाइट को भी ये पता चल चुका था कि ये हो ना हो उस बच्चे की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, जिसने की नॉर्थ की वॉल को क्रिएट किया है। हम मेलफिस्ट को देखते हैं, मेलफिस्ट काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही है। उसके अंदर का माना अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, पर जिस डीमन ने उसे पजेस किया है उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो
मेलफिस्ट को बोलता है अब तुम्हें कैसे भी करके लीजा को खत्म करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और मेलफिस्ट ना चाहते हुए भी अपने माना को और साथ ही साथ में अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज कर रही थी। जो यूरेशिया होती है वो कर्ट के पास आती है कि मैं नाइट से मिलने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं अनडेड की आर्मी को बिल्कुल खत्म कर पाऊँ और साथ ही साथ में मैं टाउन को बिल्कुल सुरक्षित कर पाऊँ। पर तभी कर्ट बोलता है मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, पर यूरेशिया बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें लीजा के साथ रहना पड़ेगा। और कर्ट को तो काफी ज्यादा अफसोस फील होता है, वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। वो अपने आप को काफी ज्यादा यूजलेस फील करता है और ना चाहते हुए भी यूरेशिया के साथ वो नहीं जा पाता। पर यूरेशिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें काम देती है क्योंकि तुम्हें कैसे भी करके लीजा को प्रोटेक्ट करना होगा, इसीलिए वो भी मान चुका होता है क्योंकि उसे अब प्रिंसेस लीजा के साथ शॉर्ट प्लॉट को खेलना था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है वो नाइट से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है और वहाँ पर वो अपने साथ कर्ट के बनाए गए मैजिकल क्रिस्टल को भी ले जाती है और वो उन्हें बताती है कि इन मैजिकल क्रिस्टल की वजह से हम अनडेड की आर्मी को 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। और नाइट्स भी मान चुके होते हैं क्योंकि वो लोग तो यूरेशिया को पहले से ही जानते थे। उसके बाद वो लोग अनडेड की आर्मी के पास वहाँ पर जाते हैं और एक के बाद एक करके उनके मुंह पर उन मैजिकल क्रिस्टल को फेंक कर मारते हैं और सभी के सभी अनडेड नाइट 2 सेकंड के अंदर ही भस्म हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कर्ट को देखते हैं जो कि वापस से काम करने के लिए जाता है, पर वो इस बार काफी ज्यादा डिप्रेशन में था। वो अपने आप को काफी ज्यादा यूजलेस फील करवा रहा था क्योंकि बाकी के सभी लोग वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपने मन में सोचता है मैं तो कुछ न कुछ तो करके रहूंगा। वो डांजो की स्वॉर्ड के बारे में सोचता है और वैसे ही मिलती जुलती वो स्वॉर्ड अपने लिए भी बना लेता है, पर वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि वो सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बनी है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजा आती है और बोलती है क्या मैं ये रख सकती हूँ, और उसके बाद कर्ट भी मान चुका होता है और उसके बाद प्रिंसेस लीजा उसे पूरी की पूरी बात को बता देती है। दरअसल ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जान काफी ज्यादा खतरे में है और अब कर्ट को भी पता चल चुका था कि मुझे कैसे भी करके यूजफुल बनना होगा और साथ ही साथ मैं प्रिंसेस लीजा की जान को बचाना होगा। और जो लीजा और कर्ट होते हैं वो दोनों तो साकुरा होते हैं यानी कि एकदम ट्रैश, इसीलिए वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब यूजफुल बनने वाले हैं और वो लोग तो डायरेक्ट ही डीमन किंग पर हमला करने वाले हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी दिमाग नहीं होता और ये लोग तो बिल्कुल एकदम बुद्धू बच्चे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूरेशिया और बाकी लोग होते हैं वो जा चुके हैं किंगडम के बाहर ताकि वो लोग डीमन किंग की आर्मी को बारी बारी करके खत्म कर पाए। और अब उसी के साथ कर्ट और लीजा भी रूइंस की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो लीजा होती है वो कर्ट की दिए गए वेपन से मैजिक को ट्राई करने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी हम देखते हैं कि लीजा के पीछे अचानक से कोई अजीब सा आदमी आता है और वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। हम उन एडवेंचर को देखते हैं और वो लोग तो बिना रुके बस अनडेड की आर्मी को बारी बारी करके मारे जा रहे थे। यूरेशिया को पता चल चुका था कि अब अनडेड की आर्मी को मारने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला और अब यूरेशिया का माना लेवल भी बहुत जल्दी जल्दी करके ड्रॉप हो रहा था और अब उसे पता था कि वो अनडेड की आर्मी से ज्यादा देर तक बिल्कुल भी लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए उन लोगों को कैसे भी करके बॉनर को खत्म करना होगा और साथ ही साथ में उन लोगों को रूइंस की तरफ जाना होगा जो कि अनडेड की आर्मी का हेडक्वार्टर है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी करके सोर्स का पता लगा पाए कि आखिरकार अनडेड की आर्मी वहाँ पर कैसे आ रही है। और हम देखते हैं कि वो अनडेड की आर्मी अब बहुत जल्दी जल्दी करके वहाँ पर आ रही है और अब नाइट्स भी काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सेना भी आ चुकी थी और वो ऋषि को बताती है अरे स्पॉनर यहाँ है, यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद ऋषिया और उसकी गैंग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा गेट था, वो एक स्पॉनर गेट था, उसमें से तो और भी अनडेड बाहर आना शुरू हो चुके थे और इस बार के अनडेड लेवल 2 के थे और साथ ही साथ में उन लोगों के पास काफी तगड़ी सी पावर भी थी। सबसे पहले उन लोगों को मारने के लिए वहाँ पर डांस हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऋषिया होती है और उसके साथ वो नाइट भी वो अंदर जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्दी से करके वहाँ पर डीमन लॉर्ड को खत्म कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ हम मेलफिस्ट को देखते हैं। मेलफिस्ट का एनर्जी सोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका है और वहाँ पर डीमन लॉर्ड भी था और वो बोलता है मैं बारी बारी करके इस पूरी की पूरी सिटी को खत्म कर लूंगा और उसके बाद मैं लीजा को खत्म कर लूंगा। वो एक भविष्य गोले से पूरी की पूरी चीजों को देखता आ रहा है और वो बोलता है ये लोग तो कुछ भी नहीं है, मैं इन लोगों को एकदम मसल के रख लूंगा। हम देखते हैं कि जो यूरेशिया होती है और वो नाइट होते हैं वो बारी बारी करके अंदर आना शुरू होते हैं, पर वहाँ पर तो और भी ज्यादा अनडेड की आर्मी होती है। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो लोग
अंदर एंटर कैसे होने वाले हैं। और आखिर में जाकर वो लोग स्पॉनर के एंड तक तो पहुंच चुके थे, पर तभी उनके सामने डीमन वैम्पायर वहां पर आ चुका था। डीमन वैम्पायर के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर थी और साथ ही साथ में उन लोगों के पास लाइफ ट्रेडिंग की पावर भी थी। सबसे पहले जो यूरिशिया होती है वो कर्ट की बनाई गई मैजिकल जैम को उसके ऊपर फेंकती है, पर डीमन लॉर्ड को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीमन लॉर्ड के पास रीजनरेशन की पावर थी। उसे तो कुछ भी नहीं होता, वो बारी बारी करके टेलीपोर्ट होना शुरू होता है और वो बोलता है तुम जितना भी मुझे अटैक करोगे मैं उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनता रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो लोग तो बारी बारी करके उस पर अटैक मारना शुरू करते हैं, पर उसकी रीजनरेशन पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, क्योंकि दरअसल वो मेलफिश की माना को अपने लिए यूज करा था और साथ साथ में उसकी लाइफ को ट्रेड भी करा था ताकि वो कभी में मर ना पाए। और अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब डीमन लॉर्ड वहाँ पर जीत जाएगा और साथ साथ में वो लीजा को भी खत्म कर लेगा। और उसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो डीमन टाइटन को भी वहाँ पर समन कर देता है ताकि वो पूरे के पूरे किंगडम को चकनाचूर कर पाए। हम देखते हैं कि वो तो और भी छोटे छोटे डीमंस को समन करना शुरू करता है और यूरिशिया और वो नाइट उस पर मारना शुरू करते हैं। वो लोग तो उसकी मुंडी को भी उड़ा देते हैं, पर इतने में ही डीमन वैम्पायर अपनी मुंडी को वापस से अपने शरीर से वापस अटैच कर देता है और उसके बाद वो उन लोगों पर हंसना शुरू कर लेता है। उसे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन पावर ही थी इतनी खतरनाक, क्योंकि वो तो मेलफिश की लाइफ को ट्रेड करा था। हम देखते हैं कि जो मेलफिश होती है वो काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी है और अब तो वो अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब भी आ चुकी है। वो अपने मन में बोलती है क्योंकि मरने से पहले मैं लास्ट बार कर्ट की स्वॉर्ड के साथ खेलना चाहती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड से कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसके बाद जो कर्ट होता है वो प्रिंसेस लीजा को वही स्वॉर्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले यूरिशिया के पास जाना होगा। पर इतने में हम देखते हैं कि जो लीजा होती है वो कर्ट को बोलती है कि हमें सबसे पहले मेलफिस्ट की हेल्प करनी होगी और कर्ट उसे बोलता है मैं ही कर लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं कि जो मेलफिस्ट होती है वो कर्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन लोगों को बदल चुका है कि ये सभी का कारनामा मेलफिस्ट ने किया है और अब वो जेल में जाने वाली है। और अब उन लोगों को बदल चुका था कि ये सभी कुछ कारनामा ट्रिस्टन किंग ने किया है और साथ साथ में डीमन किंग ने भी। इसीलिए सबसे पहले जो कर्ट होता है वो डोरेमोन का एक गैजेट निकालता है और उसके बाद उस मैजिकल सर्कल को मिटाना शुरू करता है। वो मैजिकल सर्कल काफी ज्यादा खतरनाक था, पर जो कर्ट का वेपन था उसे तो 2 सेकंड के अंदर ही वो मैजिकल सर्कल और मिटना शुरू हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रिंसेस लीजा होती है वो यूरिशिया के पास जाती है ताकि वो वहाँ पर उसकी मदद कर पाए, पर उन बुद्धू बच्चों को ये पता नहीं था कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड खुद है और वो तो तकरीबन 100 सालों से प्रिंसेस लीजा का वेट करा है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। और उसने तो ये सभी का सभी बखेड़ा इसीलिए खड़ा किया है ताकि वो प्रिंसेस लीजा को खत्म कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरिशिया और वो नाइट तो डीमन लॉर्ड पर बस बिना रुके अटैक कर रहे थे, पर तभी डीमन लॉर्ड को पता चल चुका था कि अब मैं मरने वाला हूँ, अगर इन लोगों का एक भी बार मुझे लग गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि अब डीमन लॉर्ड की रीजनरेशन पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसे पता चल चुका है कि मैजिकल क्रिस्टल अब खत्म हो चुका है और अब उन लोगों को ये पता चल चुका है कि अगर उन लोगों को डीमन लॉर्ड को खत्म करना होगा तो सबसे पहले उन लोगों को मैजिकल क्रिस्टल को खत्म करना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो साकुरा आ चुकी है, यानी कि एकदम ट्रेसी प्रिंसेस लीजा। और डीमन लॉर्ड ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है अरे तुम लोगों के पास बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं है क्या? मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं इस बच्ची को मार पाऊं और ये खुद मेरे पास चल कर आ चुकी है। और डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर तितलियां उड़ना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वो तो बस एक शैडो क्लोन jutsu था और ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि कर्ट की उसी स्वॉर्ड का होता है। हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो अपने आप से बिल्कुल बाहर आ चुका होता है। वो बारी बारी करके उस बच्ची पर अटैक करना शुरू करता है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो तो बस शैडो क्लोन को ही मारे जा रहा था। इतने में हम देखते कि जो प्रिंसेस लीजा होती है वो उस क्रिस्टल को ब्रेक कर देती है और अब वो डीमन वैम्पायर फाइनली खत्म हो चुका है और साथ ही साथ में अनडेड की पूरी आर्मी भी और अब पूरा का पूरा टाउन बिल्कुल सेफ हो चुका है। इतने में हम देखते हैं कि जो यूरिशिया होती है वो प्रिंसेस लीजा के पास आती है और उसे बोलती है आप सेफ हो, यही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। आखिरकार ये सब किसने किया? और सभी के सभी लोगों को भी पता चल चुका होता है कि किसी और ने नहीं बल्कि कर्ट ने किया है। और ये सभी के सभी लोग प्रिंसेस लीजा को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर प्रिंसेस लीजा ने तो खुद ही इनकी हेल्प कर रही है। इतने में हम देखते कि जो मेलफिस्ट होती है उसे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे पता चलता है कि जो वो कर्ज है वो तो अभी भी उसके पेट में है, पर तभी हम देखते कि कर्ट उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ खेलने का एक मौका देता है और अब फाइनली उसके अंदर का कर्ज अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अचानक से हम देखते कि वहाँ पर कुछ रॉयल गार्ड्स आते हैं ताकि वो लोग मेलफिस्ट को अपने प्रिजन में ट्रैप कर पाए, क्योंकि
क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी ट्रिस्टन किंग के साथ हाथ मिलाकर, और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इतने में हम देखते कि प्रिंसेस लीजा और यूरेशिया वापस एक बार कर्ट के पास आते हैं और वो लोग अब फाइनली प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं बड़े ही आराम से। उसके बाद वो लोग वापस से टाउन में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग पार्टी करते हैं और उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करते हैं। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना।